नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। और बड़ी खबर वैशाली से है, जहां सीएम नीतीश कुमार ने बांध का निरीक्षण किया है। लालगंज के बल्हा बसंता में बांध का निरीक्षण किया। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत ये बांध बनाया गया है। संभावित बाढ़ की आशंका को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार यहां पहुंचे थे। बांध का उन्होंने निरीक्षण किया। बाढ़ से निपटने को लेकर किस तरह की तैयारी की जा रही है, इसका जायजा लेने के लिए सीएम नीतीश कुमार खुद ग्राउंड लेवल पर पहुंचे। तो बड़ी खबर आपको वैशाली से बता रहे हैं। बाढ़ से निपटने की तैयारियां जिला प्रशासन की तरफ से और जल संसाधन विभाग की तरफ से लगातार की जा रही है। इसी कड़ी में लालगंज में बांध बनाया गया है, जिसका निरीक्षण करने सीएम नीतीश कुमार पहुंचे थे। रोहतास पुलिस ने 10 सालों से फरार मोस्ट वांटेड कक्कू खान उर्फ जाहिद परवेज को हरियाणा से गिरफ्तार किया। कक्कू खान 2010 में कांग्रेस के टिकट पर डेहरी विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुका है। हत्या के आरोपी कक्कू खान के फरार होने के बाद उसके घर की कुर्की जब्ती की गई थी और बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया गया था। पुलिस को खबर मिली कि कक्कू खान दिल्ली और हरियाणा में रियल एस्टेट के बिजनेस कर रहा है। इसके बाद हरियाणा के सूरजकुंड में छापेमारी की गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जब संकलन करना प्रारंभ किया गया तो पाया गया कि उक्त व्यक्ति नई दिल्ली में रह रहा है और वहाँ पर नई दिल्ली और एनसीआर रीजन में ये रह रहा है और वहाँ पर रियल एस्टेट के वो कारोबार में जुड़ा हुआ है तथा राजनीतिक रूप से भी काफ़ी उसकी गतिविधियाँ वहाँ पे पाया गया। उसकी गिरफ्तारी के लिए यहाँ से एक विशेष टीम को भेजा गया। और पटना के पालीगंज में खेत में रुपए से भरी बोरी मिली, जिसमें 500 और 1000 के पुराने नोट थे। रुपए पालीगंज के पसौड़ा गांव में मिले थे, लेकिन जब तक पुलिस को इसकी खबर मिलती और पुलिस मौके पर पहुंचती, तब तक गांव के लोग रुपए लेकर फरार हो चुके थे। पुलिस के हाथ रुपए के कुछ टुकड़े लगे और खाली बोरी लगी। सूचना मिली थी कि यहाँ कुछ नोटबंदी के बाद जो पुराना नोट था वो जमीन के अंदर खेत जोताई के समय में मोल मिला था। हम लोग के आने से पहले ही ग्रामीण सब कुछ उठा के सब लेकर चले गए। यहाँ एक भी नोट अभी बरामद नहीं हो पाई। कितना लगभग था सर? अभी तो ग्रामीण बता रहे हैं कि 40-50 लाख के आसपास होगा। भागलपुर सुल्तानगंज के भीर खुर्द पंचायत में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रेखा भारती को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। बीईओ उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उदाडी का निरीक्षण करने पहुंची थी। इसकी खबर मिलने पर गांव के लोग वहां जमा हो गए। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रेखा भारती को घेर लिया। गांव के लोग शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर हंगामा कर रहे थे। उनका कहना था कि जब तक ग्रामीण शिक्षक का ट्रांसफर नहीं होगा, तब तक उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। बीईओ ने इसकी खबर बीडीओ और सीओ को दी, जिसके बाद अधिकारी वहां पहुंचे और गांव के लोगों को शांत करवाया। समस्तीपुर में तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। हादसा गंगा सागर तालाब में नहाने के दौरान हुआ। फिलहाल एक बच्ची का शव निकाल लिया गया है, जबकि 2 बच्चों के शव की तलाश की जा रही है। 3 बच्चियों का डूबने का खबर प्राप्त हुआ है। हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। जिला आपदा को भी इन्फॉर्म करा दिया गया है। सर, पहले तो हम यहाँ से रिपोर्ट तैयार करके जिला को भेजेंगे एसडीओ साहब के थ्रू। उसके बाद जो भी इनको अनुदान होगा वो मिलेगा। खबर लातेहार से। लातेहार के बरवाडी में जेजेएमपी उग्रवादियों ने जमकर उत्पात मचाया है। यहां बरवाडी से हुटार तक सड़क निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें उग्रवादियों ने देवरी नदी के पास पुलिया निर्माण में लगे पोकलेन और मिक्सर मशीन को क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम ने नक्सलियों का पीछा किया, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर नक्सली फरार हो गए। आपको बता दें कि यहाँ इंडियन इलेक्ट्रिकल सर्विस की ओर से काम कराया जा रहा है और नक्सली मनोहर जी के दस्ते पर घटना को अंजाम देने का आरोप लग रहा है। सर, हम लोग के साथ तो मारपीट नहीं किए। वो मशीन को ग्लास साइड का तोड़ डाला। आगे का डाला, हथौड़ा डाला तो नहीं टूटा। और क्योंकि मेरे मशीन में जाली लगाया हुआ है, तो एक मिलर भी है, मिलर का भी ग्लास तोड़ा। उनके बाद हम लोग को बोल के चला गया। उनकी मांगे क्या थी? हम लोग को बस इतना ही बोला कि
बोल देना कि JJMP मनोहर जी के आदमी है के मदन जी को बोल देना। मनोज जायसवाल का जो रोड कंस्ट्रक्शन वाला काम हो रहा है उसमें कुछ एक दो गाड़ी का शीशा फोड़ दिया है। फिर हम लोग पीछा करते हुए ये लोग अंधेरा का लाभ उठाते हुए कोई नदी के पार भागने में सफल रह गए। थाना प्रभारी इस संबंध में मुझे बताए थे और हम लोग बराबर निगरानी में थे, लेकिन हम लोग पकड़ पाने में असमर्थ थे। फिर भी हम लोग का जो भी लोकेशन है या तो उनका रहने का स्थान है उसका वेरीफाई करके कार्रवाई करने का। और गढ़वा में लोगों ने पुलिस पार्टी पर हमला बोल दिया। घटना रंका थाना क्षेत्र स्थित सरका गांव की है, जहां विवादित जमीन पर काम रोकने गई पुलिस पर लोगों ने हमला कर दिया। अचानक हुए हमले में रंका थाने के दारोगा गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कहाँ पे गए थे? सिंगा सरकार जी, तो वहाँ पे हुआ क्या? मैंने मामला कैसे? शिवनाथ सिंह से हमारा खेत है वहाँ पे 14 एकड़ का पूरा प्लॉट है, तो वो शिवनाथ सिंह नाम का एक आदमी जोत दिया, उसे जुताई कर दिया। हम लोग भी गए थे जुताई कराने, उसी क्रम में वैसे हुआ। फिर उसने आया टांगी उंगी लाया अपना औजार और कुछ हंसुआ वगैरह रेतीले चीज़ें और सब पे हमला कर दिया। घाटा पहले सरवण बाबू देख रहे थे, पदाधिकारी जमीन विवाद को लेकर के। उसमें वो भूइयाँ सब है कि कौन है वो सब का कोई कागज़ पत्र नहीं है। ज़मीन मालिक का कोर्ट के न्यायालय के आदेश से, तो पेट्रोलिंग में हम थे, हमको आदेश हुआ कि जाके देख लीजिए। हम गए तो हमको भी घेर करके मारपीट करना शुरू कर दिया। भागलपुर में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में अतिथि शिक्षक बहाली को लेकर साक्षात्कार शेड्यूल जारी करने को लेकर पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे थे, लेकिन कुलपति के नहीं रहने के कारण कहीं से सुनवाई नहीं होती देख आज ढोल नगाड़ों के साथ कुलपति की खोज में विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन सहित सभी विभागों में ढोल नगाड़े बजाकर प्रभारी कुलपति डॉक्टर हनुमान पांडे की खोज करते रहे। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में पिछले 3 साल से स्थायी कुलपति नहीं है, वहीं 6 महीने से भी अधिक समय से प्रभारी कुलपति भी यूनिवर्सिटी नहीं आए हैं। 8000 डिग्रियां पड़ी हुई है। पटना के बेटा में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि चोरी करते हुए ग्रामीणों ने युवक को पकड़ लिया था और फिर उसकी पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना बेटा के पाली गांव में है, जहां 3 की संख्या में चोर चोरी करने पहुंचे थे, जिनमें से एक को लोगों ने पकड़ लिया और हाथ पैर बांधकर उसकी पिटाई कर दी, जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। बाद में बेटा रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और मामले की जांच में जुट गई है। ये घटना पाली गांव की है बीटा अंतर्गत, जिसमें एक युवक देर रात कल एक पंचायत समिति के घर से बाइक चोरी करने के क्रम में पकड़ा गया। उसी क्रम में लोगों द्वारा उसे पकड़ा गया और थोड़ा उसको मारपीट किया गया। उसको भी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, तो वहीं पे उसकी इलाज उपरांत उसकी जो मृत्यु हो गई है। इसका एक मर्डर का केस अज्ञात लोगों के विरुद्ध दर्ज किया जा रहा है और ऐसा भी अभी तक जानकारी मिल रही है कि पहले भी ये चोरी के केसेस में लड़का जो है वो जेल जा चुका था। गुमला में ओडिशा के सीमावर्ती रेला हातू जंगल में पुलिस के साथ एनकाउंटर के बाद 2 अपराधी पकड़े गए थे। उनके पास से AK-47 जैसे घातक हथियार बरामद किए गए। उनकी निशानदेही पर बसिया पुलिस की टीम ने कुम्हारी कापरी गांव में छापेमारी की और इस दौरान बंद पड़े स्कूल भवन के कमरे में छिपाकर रखे गए कारतूस और हथियार को जब्त किया गया। जब्त सामानों में 20 पीस गोली, 9 mm का टॉय पिस्टल, एक एयर गन के साथ ही एक खाली मैगजीन है, 2 स्मार्टफोन और कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी मिले हैं। फिलहाल बसिया पुलिस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और मामले की छानबीन कर रही है। गोपालगंज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जब्त शराब पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। करोड़ों की जब्त शराब को नष्ट कर दिया गया। सबैया फील्ड में शराब को नष्ट किया गया है। पिछले कई दिनों में हथुआ अनुमंडल के विभिन्न थाना क्षेत्रों में शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है।
कार्रवाई के दौरान विभिन्न थाना क्षेत्र में हजारों लीटर देसी और विदेशी शराब जब्त किए गए थे। फिर कानूनी प्रक्रिया के तहत जब्त शराब की बोतलों पर जेसीबी चलवा दी गई। गया में शराब का अवैध कारोबार कर रहे बाप और बेटे को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने चाकंद में छापेमारी की, जहां से 4000 बोतल शराब बरामद की गई। एसपी ने बताया कि NH 83 पर सचिन के घर छापेमारी की गई, जहां से भारी मात्रा में शराब बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक पूरा परिवार शराब के कारोबार में शामिल था और झारखंड से शराब लाकर बिहार में सप्लाई करता था। अग्निपथ योजना को लेकर विधान परिषद में आरजेडी ने जमकर हंगामा मचाया। आरजेडी के सदस्यों ने अग्निपथ पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया और वेल में आकर बैठ गए। इस दौरान सदन के अंदर बीजेपी और जेडीयू के सदस्यों के बीच बहसबाजी भी हुई। आरजेडी के एमएलसी के हंगामे पर बीजेपी एमएलए और उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन और जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने दुखद बताया। साथ ही इस मामले को लेकर सियासत का आरोप लगाया है। हंगामा कर रहे हैं, ये पूरी तरह अन्याय है। नौजवानों के लिए जॉब निकल गया है, अब सेना के लिए भी भर्ती होगी और जो अग्निवीर में हैं उनको भी मौका मिलेगा। तो ये कोई विषय नहीं है। ये विपक्ष के लोग, खासकर राजद के लोग इसलिए हंगामा कर रहे हैं कि उनके वर्कर जो फंस गए हैं उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। जो नौजवान हैं बिहार के, उनकी फिक्र हम लोग करते हैं और करते रहेंगे। ये राजद के लोग उनके कंधे पर सियासत करना चाहते हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। अपने नेता के राजनीतिक चरण वंदना के अलावा कुछ भी इसका औचित्य नहीं है। जब प्रथम पाली के शुरुआत में आपने कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया और सभापति महोदय का नियमन हो गया और नियमन को आपने स्वीकार कर लिया, सदन की कार्रवाई आपने चलने दी, उसके बाद द्वितीय पाली में जो सदस्यों का भी राजकीय संकल्प, एक तो अल्प सत्र रहता है, जो माननीय सदस्य मेहनत कर करके नए सदस्य, मैं देख रहा था पंचायती राज का सबसे ज्यादा लोग भी राजकीय संकल्प दिया था। तो ऐसी स्थिति में उसको बाधित कर करके और केवल प्रचार का ये माध्यम, जबकि माननीय सभापति महोदय का यह टिप्पणी कि आसन का अपमान है, इससे दुखद बात क्या हो सकती है। और रांची से बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की की चुनौती सामने आई है। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को उन्होंने चुनौती दी है। दल बदल मामले में फैसला आने का इंतजार छोड़कर चुनावी मैदान में उतरने की चुनौती दी है। उन्होंने राजधनवार सीट से चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। बंधु तिर्की ने बाबूलाल मरांडी पर भू माफिया को संरक्षण देने का आरोप भी लगाया है। जैसे पुराने आदमी को इतना इन सब चीजों को सुनने का कितना आदी है, उसको भी इसी लगे में उसको इस्तीफा दे देना चाहिए, लड़ जाना चाहिए वहाँ पर ये करा करके लड़ना चाहिए वहाँ पर से। दूसरी बात मैं कहूँगा बाबूलाल जी, जमीन दलाल के सर झारखंड में जमीन की बात करते हो, किसी को आरोप लगाते हो, सबसे पहले जमीन दलाली सरगनाओं से साथ में आप उनका सरगना करते हैं पूरा। ये बात मैं बहुत जिम्मेवारी पूर्वक कह रहा हूँ। आप इनको आश्रय देते हो और आदिवासी की जमीन की रक्षा करने की बात करते हो और बड़ी बड़ी बात करते हो, भाषण जा करके गांव में। नहीं, उसको लड़ के देखना चाहिए, उसको हारे जीते अलग बात, उसको कर लेना चाहिए, आराम से हिम्मत करना चाहिए, उसको बता दे रहे हैं। दुमका में फिशरीज डिपार्टमेंट की ओर से नई पहल शुरू की गई। यहां बंद पड़े पत्थर खदान में केस कल्चर के जरिए मछली पालन कार्यक्रम शुरू किया गया। रानेश्वर प्रखंड के नंदना ग्राम के पास पत्थर खदान में इसकी शुरुआत की गई। इस दौरान डीसी भी मौजूद रहे। डीसी ने अपनी जगह मत्स्य मित्र और कमेटी के सचिव से इसकी शुरुआत कराई और खुद केज कल्चर में बीज डाला। ग्रामीणों की आय को बढ़ाने के लिए इसमें 12 केज बैटरी में 1,44,000 पंगास मछली के बीज डाले गए। ये बीज मछली पालकों को 90% सरकारी अनुदान और 10% अंशदान पर उपलब्ध है। पश्चिम बंगाल से सटा इलाका होने की वजह से यहां मछली की काफी मांग है। डीसी ने कहा है कि जल्द ही बंद पड़े दूसरे खदानों में भी मछली पालन अभियान की शुरुआत की जाएगी। नांदा का ये जो पत्थर खदान जिसमें जल जमाव है, ये कई साल से बेकार पड़ा हुआ है। अब मत्स्य विभाग
आत्मा और जिला प्रशासन यदि यहाँ आपका जीरा उत्पादन करता है, मत्स्य उत्पादन का काम करता है, तो इससे यहाँ के लोगों का, यहाँ के बेरोजगार युवाओं का रोजगार का साधन होगा। देवघर में श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिलेगी। मेले के दौरान बाबा धाम में ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने के लिए नगर निगम की ओर से सभी व्यावसायिक संस्थानों और जनप्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें अतिक्रमण हटाने के लिए सभी दुकानदारों को अल्टीमेटम दिया गया। साथ ही अतिक्रमण नहीं हटाने पर पुलिसकर्मियों की मदद से जबरन रास्ते को खाली कराया जाएगा। नगर आयुक्त ने इसके लिए 1 जुलाई की डेडलाइन तय कर दी है। साथ ही शहर को पॉलिथीन और थर्मोकोल से मुक्ति दिलाने के लिए सड़क किनारे रखे बिल्डिंग मटेरियल हटाने के भी निर्देश दिए गए। वाला समस्या है, इसके लिए हम लोगों ने डेडलाइन 3 मंगलवार तक का रखा है। बुधवार से हम लोग आवश्यक पुलिस बल लेकर और आवश्यक संसाधनों के साथ हम लोग अतिक्रमण हटाएंगे और पूरे श्रावणी मेला तक हम लोग उसको व्यवस्थित रखेंगे। और इसके अलावा बहुत सारे बिल्डिंग मटेरियल्स सड़क पर रखकर अतिक्रमण किया जा रहा है। मैंने हम यातायात को बाधित करने का प्रयास किया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।